श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी और अनन्य भक्त श्री राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। उनके प्रेम और समर्पण की कहानियां हिंदू धर्म में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। श्री राधा अष्टमी का व्रत हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। भक्त प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करते हैं। पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले मंडप के नीचे मंडल बनाया जाता है। फिर उसके मध्य में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर तांबे का पात्र रखा जाता है, जिस पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद राधा कृष्ण की मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर उन्हें धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और दक्षिणा समेत 16 उपचार अर्पित किए जाते हैं। श्री राधा कृपाकटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने के बाद राधा कृष्ण की स्तुति और आरती की जाती है। पूजा के बाद हरि चर्चा में समय बिताया जाता है और रात्रि में नाम संकीर्तन किया जाता है। इस दिन एक समय फलाहार करना चाहिए और मंदिर में दीपदान करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की सफाई करें। पूजा के लिए चौकी स्थापित करें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी का चित्र स्थापित करें। चौकी पर अक्षत रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में जल, गंगा जल, हल्दी, सुपारी, अक्षत, रोली और सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें और उस पर राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजित करें। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें। उन्हें सुपारी, पान, अक्षत, दूर्वा और पुष्प अर्पित करें। सभी देवताओं की प्रतिमाओं पर गंगाजल छिड़के और चंदनरोली का तिलक लगाएं। श्री राधा रानी और कृष्ण को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मौली समेत पूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। उन्हें दही की अरबी, पूड़ी, खीर आदि पकवान भोग के रूप में चढ़ाएं। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर का समय होता है। पूजन के बाद पूरे दिन उपवास रखें या एक समय भोजन करें। पूजा के अंत में आरती उतारें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। प्रसाद सभी लोगों में वितरित करें। राधा अष्टमी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा जी को प्रसन्न करने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।